चुका हूँ, कुछ दूध बचा है वो लेने, ताकि प्योर दूध मिलता है। लेबर ने क्या किया है हमारे साथ, टीके लगने ना ताकत के, वो सारी गायों की डिटेल बताऊँगा ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन यूट्यूब। आज का व्लॉग हम लोगों ने सुबह से स्टार्ट किया। सुबह हो गई और सुबह की मिल्किंग भी हो गई फजर की। मैं फार्म पे पहुंच चुका हूँ, कुछ दूध बचा है वो लेने, चारा डाल रहा है अभी। और सब खैरियत है? सही सही। बकरियों को भी डाल के खाना? सही है। कौन सी? हाँ कम खा रही है। डर से बड़ी बकरी मारती है। हाँ वो वाली बहुत मारती है। वो चले गई मच्छी, मच्छी आ गई है इस तरफ। वो तो बांधती है दूध। चल निकल, ये भी अब गंदा टूटेगा। कि क्या कर रहा है शेर? ये दूध बचा हुआ है, ये अब फौरन हम लोगों ने डाल के घर ले निकलना है। ये डालते हैं फिर हम लोग घर के लिए निकलते हैं। फिर आप लोगों से फिर घर जाके मिलते हैं। इस फार्म पे आगे शाम हो गई है और सेकंड लास्ट गाय की मिल्किंग चल रही है। ये इस वाली गाय का, ये जो मोर है हमारी, इसका इतना दूध आया है, तीसरे टाइम का दूध डाल दें आप ये इसके अंदर। यहाँ से हम लोग मेजर करके मेजरिंग लिख के जो भी दूध नहीं आती है तो फिर हम लोग इसमें डाल देते हैं बर्तन में, ताकि उसे मिक्स करने के लिए, ताकि दूध उसमें ना रहे। और खुले बर्तन में रहेगा ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा तो कहते हैं उसे, और जो ऊपर मलाई है कि हम वो जल्दी मिक्स कर सकें, ताकि सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसकी क्रीम जो भी है सारे दूध के अंदर, कि सिर्फ एक बंदे को थिकनेस ना जाए, थिक कर दूध ना जाए, और किसी एक को वो वाला स्किम मिल्क ना जाए। नीचे जो राइस है ना वो स्किम मिल्क रह जाए, ऊपर सारी क्रीम आ जाती है, नीचे स्किम मिल्क रह जाता है, जो डाइटिंग वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। और अभी देखते हैं दरवाजे पे कोई आया। अच्छा मैं ला रहा हूँ, अभी दूध लेने आए हैं, मैं दूध देता हूँ। बर्तन लाया, बर्तन दिया ना उन्होंने मस्जिद के सामने उन्होंने, तो उसमें ना दूध भर दें फिर। भैया उनका बर्तन किधर है? डोल किधर पड़ा है? आज आप लोगों के सामने सारा दूध खोल दिखाते हैं। अभी मिल्किंग हुई है गाय की और अभी हम लोग दूध दे रहे हैं। साथ ही हमारे फार्म से पूरे 100% श्योरिटी के साथ है कि प्योर दूध मिलता है। और ये वाला दूध भैंसों से 100 दर्जे बेहतर दूध है। भैंसों से, भैंस तो वैसे जंगली जानवर है, उसका दूध वैसे कंज्यूमेबल नहीं होता इतना एज कम्पेयर टू गाय वगैरह होती है, उनका दूध कंज्यूमेबल होता है। सो दूध डाल रहा है। सो अगर आपको भी अगर खालिस दूध चाहिए तो हमारे फार्म पे आके दूध लेके जा सकते हैं। ये मैंने दूध ले लिया जो गाय में, उस पर घर दरवाजे पे आए अपने मैं दूध दे दूँ। ये लीजिए, शुक्रिया, दूध दे दिया। अब आखिरी गाय की बारी आ गई है मिल्किंग की, तो छोड़ गए उसकी मिल्किंग होती है, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और आज एक और काम करना था हम लोगों ने, अपनी बकरियों को ना ताकत के टीके लगाने थे, विटामिन A-D3 के टीके होते हैं ना, वो टीके लगाने हैं अपनी बकरियों को, क्योंकि इन लोगों की फीड के अंदर कभी कभी कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ना फिर हम लोगों को ये टीके लगाने पड़ते हैं। ये हमारी दोनों काफ्स बैठी हुई हैं, इन दोनों के एज के अंदर डिफरेंस है, कोई महीने का डिफरेंस है। माशाल्लाह से सही जा रही हैं। ये बकरा, जो ये वाला बकरा है और जो बीच में काला बकरा है, ये हमारा कुर्बानी का बकरा है। बाकी सारे हमारे एज अ पालतू हैं, शौक के तौर पे रखी हुई हैं बकरियाँ। और जो इसमें से ये वाला बकरा है ना, ये ब्रीडर के तौर पे है। और ये तीनों बकरियाँ बाकी, और ये भी बकरी है, ये भी इंशाल्लाह भरी होकर बकरी ही है, लेकिन हम अपने पास ही रखेंगे बच्चे वैसे लेने के लिए। फीड डाल के भी है,
फीड डली हुई है। इस फीड के अंदर हम लोगों ने डाला हुआ है चारा, साइलेज है और जो इन लोगों का वो नहीं होता वंडा, वो डाला हुआ है ताकि ताकत भी मिलती रहे जानवर को और पेट भी भरता रहे जानवर का। और मैं ये दूध का कुछ कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। फिर तब तक के लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। हाँ जी, आप लोगों को एक और चीज़ तो दिखाई नहीं मैंने। मैं अभी पहुँचा हूँ तो लेबर ने क्या किया है हमारे साथ, ये उन्होंने आग लगा दी। आग अपने पूरे को लगाई थी तो साथ में ये भी जल गया है। और अब ये लोग हंस रहे हैं सारे कि ये जल गया है और छुपा रहे थे मुझसे। और क्या गल करूं मैं, आप बता दें। मेरे पास और कोई कंटेंट नहीं है ना डालने के लिए। मैंने कहा यही डाल दूं, फिर सबको पता चल जाए कि किसने जलाया है। इसने जलाया। मैं कचरा जला रही थी। आप समझिए भी कचरा है ना? चलिए कोई नहीं, प्लास्टिक वाली जो तूड़ी नहीं लग बनी हुई थी उसमें लग गया। सारा कसूर इसका है। क्यों, क्या हुआ? रास्ते में पड़े ही ना, मतलब जल्दी कर बट्टल हटा। मैं तो मुझे कुछ भी नजर, मैं इस साइड पे कर, तो इसलिए आप लोगों ने वो पूरा नहीं जलाया, फिर वो गिल्ला ही ना नीचे। अच्छा, नीचे से गीला है इस वजह से। चल, इस गाय की मिल्किंग होती है, फिर उसके बाद हम लोग टीके लगाते हैं। फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग बकरियों को कौन से टीके लगाते हैं और किस तरह के टीके लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं टीके। हाँ जी गाइस, ये टीका था विटामिन A-D3 वाला, जो ताकत है टीका बकरियों को लगाने के लिए। थोड़ा सा बचा हुआ है, ये लगाना है बकरियों को। मैं ले तो भर तो लिया मैंने टीका, कैमरा नीचे रख के, लेकिन अब समझ नहीं आ रही है लगा पाऊँगा मैं कि नहीं। और इसकी शहजादी के काम देखें, तरपाल का ना अंदर पट्टी इसने अपने अंदर ली हुई है। ये जो वाइट वाली बकरी है ना, इसे ये वाला टीका लगाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे लगेगा ऐसे नहीं लगेगा। ये यहाँ रखते हैं टीका, नहीं लगेगा। ये एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा, एक हाथ से लगाना पड़ेगा। कैमरा हाथ में रख के नहीं लगेगा टीका। और मुझे इस वाले बकरे की भी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है, खा पी नहीं रहा और दूसरा अलग हो गया, खराब है। टेम्परेचर चेक किया था, इसका टेम्परेचर तो नॉर्मल था, लेकिन ना वैसे ज़ुकाम फ्लू लग रहा है, तो वैसे कीटोजेक्ट और ना टाइजन का टीका लगा देंगे ताकि इसकी कोई भी एंटीबायोटिक दे देंगे इससे, ताकि ना ठीक हो जाए फ़ौरन। बाकी अब लेबर आती है तो फिर वो टीका लगाती है, मैं साथ में फिर कैमरा हाथ में रखता हूँ, वरना मोबाइल बंद करके लगाना पड़ेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी गाइस, मिल्किंग सारी हो गई थी, लेबर भी फ्री हो गई है, तो अब जो टीके लगने ना ताकत के, वो लगाने लगे हम लोग। ये मुझसे लग नहीं रहे थे कि एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में इंजेक्शन, ना संभल नहीं रहा था, तो ना दिख पाना था व्लॉग के अंदर, ना लग पाना था। तो उससे 100 से बेहतर है कि लेबर खुद लगा दे तो मैं बस वीडियो बना लूँ। मुझे तो लग रहा है ये वाला ले लेगी, तबीयत नहीं ठीक लग रही, खा पी नहीं रहा था। ये इस बकरी को लगाना टीका। हो सकता है कि ना वो डर से ही ना, वो बुखार तो कल चेक किया था, वो तो बिल्कुल भी नहीं था बुखार। दवाइयाँ पकड़ ली हैं सारी, ऊपर पड़ी हुई हैं उसके, ये लग गए हैं दोनों सारी बकरियों को। और जिसकी तरफ से तबीयत लो लग रही थी उसमें हम लोगों ने एंटीबायोटिक का टीका लगाया, बाकी सबको हम लोगों ने उसका टीका लगाया, ताकत के टीके लगाए, ताकि जो भी कोई मल्टीविटामिन की कमी होगी ना
तो उन टीकों से पूरी हो जाएगी। क्योंकि फीड में कभी कभी नहीं पूरी हो रही होती है, हम डाल रहे होते हैं विटामिन की और बाकी सारी चीज़ों की, मिनरल्स की कमी। तो इसलिए ज़रूरी है हर महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर एक दफ़ा लगाना लाजमी। और इनके लिए भी ऐसे ही ज़रूरी है, जैसे बकरियों के लिए ज़रूरी है ना हर 15 दिनों बाद ये टीके लगना। यहाँ दूसरी ऑप्शन ये है कि इनकी फीड के अंदर ही मिनरल मिक्सचर वगैरह ऐड कर दें ताकि ना टीकों की ज़रूरत ना पड़े। दूध सारा हो गया है हम लोगों का, मिल्किंग सारी हो गई भी है। इसके बाद बोतलों में डालते हैं, हाँ बदलवानी है इसकी सुई, बोतलों में डालते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और हाँ जी, दूध वगैरह सारा सॉर्ट आउट कर लिया हम लोगों ने। और मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है, सारी गायों की डिटेल बताऊंगा ना। वो मैं लेट हो गया, मैंने दूध भी पहुँचाना घर पे, वो कस्टमर वेट कर रहे होते हैं, वरना लेट जाऊँ तो गैस चली जाती है। तो कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल बताऊँगा डे टाइम के अंदर। पर एक एक गाय का कर करके मैं बताऊँगा किसका कितना दूध है, किसका कितना दूध नहीं है, और क्यों दूध ज़्यादा क्यों दूध कम है, एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पे व्लॉग को ध्यान करते हैं आप लोग को, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।